जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी बिल्कुल वैसे ही सेकंड डे 2 की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की ये बेंच सुनवाई कर रही है। 3 जजेस की ये बेंच मामले को सुन रही है और आज उम्मीद है कि कोई इंटरिम ऑर्डर भी आ सकता है। जिस तरह से एक हिंट की गई थी, दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर ये देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि सेक्शन 9 जो इस वक्फ कानून का है उसको लेके कई सवाल खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट की बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने। और साथ ही साथ सेक्शन 9 की बात करें तो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या वक्फ काउंसिल हो, उसको लेके जो एक बहस है, एक विवाद है कि ये आर्टिकल 26 भारतीय संविधान का, आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का, उसको कहीं ना कहीं असर करता है और उस पर इंपैक्ट करता है, क्योंकि माइनॉरिटीज के ये अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान माइनॉरिटीज को देता है। उसको लेके वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी अपने लंबे आर्गुमेंट्स कल रखे थे। उसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी ने वक्फ के लिए एक तरह से स्टे लगाने की बात कही थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो अपीयर हुए थे उनसे कई सवाल किए थे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडवोकेट फुजैल खान सीधे जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। फुजैल साहब, क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको आज हियरिंग में क्या निकल के आ सकता है? देखिए, जैसे कल की हियरिंग हुई थी और उसमें कल कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया था कि वो इंटर्म स्टे को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा संकेत है जिसको देख करके ये कहा जा सकता है कि शायद कोर्ट ने अपना एक मन बना लिया है। लेकिन क्योंकि अभी इसमें बहस शुरू हुई है और ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो विपक्ष है, जो कि केंद्र सरकार है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना क्या आर्ग्यूमेंट रखता है कोर्ट के सामने और कैसे वो कोर्ट को इस बात को लेकर के सेटिस्फाई करता है कि सेक्शन 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और वो जो है माइनॉरिटीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको हिट नहीं करता। सर, ये वक्फ बाय यूज़र, इसको लेके जो सवाल जवाब किए गए उस पर हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ थोड़ा समझाएं कि क्या है बेसिकली और क्यों इतना विवाद ये वक्फ बाय यूज़र को लेके है। देखिए, वफ़ बाय यूज़र वो वफ़ होता है जो कि एक वफ़ुल औलाद के लिए होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। इट इज़ नॉट फॉर अ वेरी वाइड रेंज। तो उसको लेकर के जो गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट करे हैं नए एक्ट में, तो अगर उस सिचुएशन में अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के वहाँ कोई एप्लीकेशन जाती है या उसमें जो ये कमिटी है अगर वो इस चीज़ को डिसाइड करती है तो उसका ऑर्डर जो है वो नॉन चैलेंजेबल होगा बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल। बट लेकिन जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल अभी अंदर आर्गुमेंट रख रहे हैं, वो अलग अलग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कल भी उन्होंने इसी तरह को कहा था कि एक लंबे प्रोसीजर के बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिस्कस किया और उसके बाद ये कानून, वक्फ कानून भारत में आया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया गया है। तो उस पर आपके क्या विचार हैं कि क्या लगता है कि कोर्ट इस आर्गुमेंट को कितना वैलिड मान सकती है? देखिए, ऐसा है, कई बार यहाँ पे कई सारे कानून मान्य सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हुए हैं और यहाँ पे कई बार जो है उन कानून को स्टे भी किया गया है, कई बार उनकी कुछ धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी किया है। तो ये पार्लियामेंट का अधिकार है कि वो कानून बनाए, लेकिन वो न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार है कि वो उसको जो है संविधान के हिसाब से उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करे और उसके बाद फिर अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है तो वो कोर्ट के पास अपना जुरिस्डिक्शन है उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अंदर हियरिंग चल रही है फुजैल साहब, वो मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपने आर्गुमेंट्स रख रहे हैं लगातार। कल भी उन्होंने काफ़ी देर तक आर्गुमेंट्स रखे थे। आज जब वो आर्गुमेंट रख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये वही बात जो कल उन्होंने कही थी वही रिपीट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लैक्स एंड लैक्स रिप्रेजेंटेशंस आए थे, उसके बाद गाँव गए थे, उसके बाद ये सब डिस्कस आउट करके इस कानून को लाया गया था। एंड अब यहाँ पर वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज क्वेश्चन ऑन देयर प्रॉपर्टी को लेकर वो बात कर रहे हैं कि कई लोगों को इस तरह के सवाल है कि उनकी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है। उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज से कई साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट पास किया था, उसमें बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू द विल ऑफ द पीपल।
तो अगर इसमें लाखों लोगों ने या करोड़ों लोगों ने अपनी कोई सहमति जताई है या अपना कोई व्यू रखा है जेपीसी के सामने, तो वो एक इन्फ्लुएंसिव वैल्यू है उसकी, लेकिन उसकी डिसाइसिव वैल्यू नहीं है उसकी। वो जो भी चीज़ पारित होती है किसी भी विधानसभा से या संसद से, उसको कानून का टेस्ट फेस करना पड़ेगा, और कानून का टेस्ट जब वो फेस करेगा तो वो जो भी एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट कानून के पैमाने पे नापेगा और देखेगा कि वो कानून के हिसाब से सही है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए सॉलिसिटर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, जो एक लॉ ऑफिसर हैं, केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लैक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन विलेजेस आर टेकन एज वफ, गांव के गांव वफ के नाम पर ले लिए गए। ये उनका एक आर्गुमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा गया है। और इतना ज़्यादा ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा है कि सो मैनी लैंड इज क्लेम्ड एज वफ, का एक बहुत सारा जो ज़मीन का टुकड़ा है वफ के नाम पर ले लिया गया। तो इस तरह के सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर आर्गुमेंट रख रहे हैं। और उसके साथ सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ समय मांगा है, प्लीज गिव मी अ वीक टू फाइल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि एक हफ्ते का हमें समय दो। देखिए कल भी सॉलिसिटर जनरल ने ये बात को कहा था जब एक इंटरिम ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि हमें कुछ समय दें, और उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो भारत सरकार को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा है प्रिलिमिनरी एक रिप्लाई करने के लिए। और उसके बाद उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था और हम दोबारा कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कानून में, उसको भी ध्यान में रखा जाए। और साथ ही ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। और साथ ही साथ ये बड़ी बड़ी बात यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है कि हमने कहा था कि कंप्लीट स्टे कानून पर नहीं हो सकता। फुजैल सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल और सीजेआई के आर्गुमेंट्स? देखिए ये अभी आर्ग्यूमेंट्स है, इस पे कहना बहुत जल्दी कुछ ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये अपना विचार रखा है कि अगर इसमें पूरा का पूरा कानून स्टे नहीं हो सकता है, कुछ इसके प्रावधान पे स्टे हो सकता है, तो हो सकता है कि जिसमें इन्होंने वफ बाय यूज़र और जो कमेटी में नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन है, शायद वो इस पे इंटरिम स्टे दे सकते हैं। देखिए इंटरिम स्टे की फुजैल सर बात करें तो कल भी एक इंडिकेशन इंटरिम स्टे पे खासकर खुद सेक्शंस को लेके जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किया था ठीक है, संभव आएंगे आपके पास, फिलहाल विस्तार से जरा ये बड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दें कि लोगों के हित का ध्यान रखना जरूरी है। ये कहा गया है जवाब के लिए एक हफ्ते का वक्त दे सरकार, और फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे, ये कहा गया है। सुनवाई जारी है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई इसमें कोई आदेश जारी करता है तो हमें एक हफ्ते का समय दीजिए। जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है, एक हफ्ते का समय दीजिए जवाब दाखिल करने के लिए, क्योंकि इस जवाब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए इस जवाब के लिए एक हफ्ते का समय चाहिए। संभव बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जवाब का, और इसीलिए इसमें आदेश जारी करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा गया है। संभव जी बिल्कुल। देखिए यहाँ जिस तरह से मैं सुनवाई को भी दूसरी तरफ देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अंदर जो सुनवाई चल रही है उसमें ये बहुत बड़ी बात सॉलिसिटर जनरल ने कही है कि उन्हें एक हफ्ते का समय चाहिए, और एक हफ्ते का समय वो अपना प्रिलिमिनरी जो ओपिनियन है, सरकार का ओपिनियन है, वो यहाँ रखेंगे। और यही फुजैल साहब आप भी अभी कह रहे थे कि एक हफ्ते का समय, ये इस समय में आपको क्या लगता है केंद्र सरकार क्या सोचेगी, क्या कॉन्टेम्पलेट करेगी? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक कोर्ट की बात है, अगर सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये कहा है कि उनको एक हफ्ते का समय चाहिए जवाब के लिए, तो उस पर जो पेटिशनर साइड है वो यही बोलेगी कि एक हफ्ते के लिए आप उसको लागू मत करिए। लेकिन कोर्ट का ये व्यू होगा कि एक हफ्ते में कुछ बदलने वाला नहीं है एंड इनको अपना जवाब फाइल करने दीजिए, उसके बाद हम इसको कंसिडर करेंगे। देखिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये इंडिकेट किया
कल भी उन्होंने इंडिकेट किया और आज भी उन्होंने एक बार इंडिकेट किया कि हम कोई इंटरिम ऑर्डर ला सकते हैं, कुछ प्रोविजंस को स्टे कर सकते हैं, हालांकि हम पूरा स्टे करने के पक्ष में नहीं, मूड में नहीं है, उस तरह का एक इंडिकेशन दिया। उसी पर अगली लाइन में सॉलिसिटर जनरल ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें 1 हफ्ते का समय दो कि हम एक प्रिलिमिनरी अपना एक एफिडेविट फाइल, शॉर्ट रिप्लाई फाइल कर सके। देखिए ऐसा है क्योंकि ये इस टाइम देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसमें जो है कोर्ट कैसे कुछ प्रावधान को स्टे करेगा और बाकी को चलने देगा, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन कैसे होगा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोर्ट के लिए, क्योंकि एक सेक्शन कभी कभी अलोन स्टैंड नहीं करता है। अगर उसमें सेक्शन 9 है तो सेक्शन 10 और 11 भी कमिटी से रिलेटेड होगा, वर्किंग ऑफ द कमिटी, मेंबर्स ऑफ द कमिटी, देयर वे ऑफ फंक्शनिंग। तो वो एक सेक्शन को स्टे करने से कई चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो एक कानून होता है वो एक कंटिन्यूटी में होता है। तो ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कोर्ट अपना क्या व्यू लेता है। लेकिन अगर 1 हफ्ते के लिए केंद्र सरकार जवाब का समय मांग रही है तो कोर्ट उनको समय का जवाब फाइल करने के लिए समय देगा। लेकिन अब उस दौरान वो स्टे करेगा कि नहीं। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आदेश लिखा जा रहा है, अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो, ये लिखा जा रहा है। सरकार फिलहाल नियुक्ति करने को तैयार नहीं है, रजिस्टर्ड संपत्ति पहले की तरह बनी रहे। बड़ा आदेश लिखा जा रहा है, संभव सुप्रीम कोर्ट में अभी आदेश लिखा जा रहा है। अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो, सीजेआई ने कहा सरकार फिलहाल नियुक्ति करने को तैयार नहीं है, रजिस्टर्ड संपत्ति पहले की तरह बनी रहे। संभव जी बिल्कुल। यहाँ देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बात और यहाँ पर स्पष्ट की है कि कोई भी डिसीजन लिया जाए उससे पहले कि हमें कुछ समय दें कि हम कुछ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड रख सके। देखिए बार बार सॉलिसिटर जनरल उसी बात को कह रहे हैं कि कम से कम और कुछ भी 1 हफ्ते में बदल नहीं जाएगा, ऐसा सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि मैंने भी आपको यही बताया कि 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा अगर कोर्ट इंटरिम स्टे नहीं भी देता है। लेकिन एक उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि ये कानून का अब ये 2 बातें हो जाती हैं कि जब सॉलिसिटर जनरल ये कहते हैं कि इसमें इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, जेपीसी बैठी और ये एक उसका एक निचोड़ एक ये अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो अब इसमें जवाब फाइल करने का एक और बड़ा अपडेट सामने है। वक्फ पर आदेश लिखवा रहे हैं सीजेआई और ऐसे में वक्फ पर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी आदेश लिखा जा रहा है, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। वक्फ पर आदेश लिखवा रहे हैं सीजेआई। बता दें कि अभी तक तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसे मुद्दे नहीं है जो आपके आधिपत्य के कुछ प्रावधानों के केवल पढ़ने के साथ रहना चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे। इस पर संजीव खन्ना ने कहा है कि 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा, इस बात को मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं। उसके बाद अब वक्फ पर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा और सुप्रीम कोर्ट में अभी आदेश लिखा जा रहा है। वक्फ पर आदेश लिखवा रहे हैं सीजेआई। संभव संभव क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगातार ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और ऐसे में नए वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई उसके बाद से ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। 1 हफ्ते का समय पहले मांगा गया, उसके बाद तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो आपके आधिपत्य को कुछ प्रावधानों के केवल पढ़ने के साथ रहना चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे। और फिर संजीव खन्ना ने इस पर कहा जवाब देते हुए कि 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा, इस बात को मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं। वक्फ पर आदेश अब फिलहाल सीजेआई लिखवा रहे हैं, कुछ देर में आदेश सामने आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और इसी का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। बेहद बड़ा प्रभाव इस आदेश का पड़ने वाला है और ऐसे में लगातार दोनों तरफ से ही यहाँ पर जो अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं और बारीकी से बारीकियों को देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से आदेश को लिखवाया जा रहा है,
बेहद प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने जो दंगे फसाद इस नए कानून के बाद हो रहे हैं उन दंगे फसादों पर भी चिंता जाहिर की थी। वैसे में 1 हफ्ते का समय भी मांगा गया और ये कहते हुए कि प्रभाव पूरा पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आदेश लिखवा रहे हैं सीजेआई। और इसमें कहा गया है कि वक्फ कानून पर स्टे मत लगाइए, 1 सप्ताह का समय दीजिए। तुषार मेहता की दलील है ये, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है लगातार। यहां अब इस आदेश पर सस्पेंस बना हुआ है। संभव सुप्रीम कोर्ट में अभी आदेश लिखा जा रहा है, सीजेआई आदेश लिखवा रहे हैं, वक्फ पर आदेश लिखवाया जा रहा है अभी। संभव क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा है। बड़ा अपडेट है ये इस वक्त का। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा है। एक के बाद एक बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और साथ ही साथ इससे पहले बता दें कि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसे मुद्दे नहीं है जो आपके आधिपत्य को कुछ प्रावधानों के केवल ना केवल पढ़ने के साथ रहना चाहिए। इस पर अब संजीव खन्ना ने कहा आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे। बड़ा अपडेट है ये। वक्फ पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। सरकार 7 दिन के भीतर जवाब देगी। सीजेआई ने कहा है सरकार के जवाब के 5 दिन के बाद जवाब दे याचिका करता है, ये सीजेआई ने कहा है। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी। सरकार ने 7 दिन में यहाँ पर ये जवाब दिया जाएगा। 5 दिन के बाद जवाब दें याचिकाकर्ता। सीजेआई ने कहा है सरकार के जवाब के 5 दिन के बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब देना है और समय दिया गया है। सरकार 7 दिन के भीतर जवाब दे। सरकार के जवाब मिलने के बाद याचिकाकर्ता 5 दिन के भीतर जवाब दे, ये कहा गया है। और सीजेआई ने यह आदेश लिखवाया है सरकार के जवाब के 5 दिन के बाद जवाब दे याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सीजेआई लगातार यहां पर सुन रहे हैं तमाम बातें और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव 7 दिन में जवाब दे सरकार और सरकार के जवाब के बाद 5 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को जवाब देना है, सीजेआई ने कहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल ये उम्मीद जताई जा रही थी बिल्कुल वैसा ही आज यहाँ हुआ। सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 1 सप्ते के लगभग 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने की बात उन्होंने कही और उस 7 दिनों का समय में उस 7 दिनों के अंदर उन्हें इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बाकी डिटेल्स जैसे आ रही हैं मैं आपको देता रहूँगा। बिल्कुल, 7 दिन में सरकार को जवाब देना, उसके 5 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को जवाब देना है। ऐसे में जवाबों का सिलसिला अब ये देखा जाएगा। लगातार और भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसे। आपके साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा पूछेगा कि कितना बदलाव इस दौरान जो है वो हो सकता है। कोई अपडेट बड़ा संभव? जी देखिए यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि क्या एक नोडल काउंसिल को अपॉइंट करें और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 5 रिट पेटिशंस को ही कोर्ट सुनेगी अगली हियरिंग से और कोई सी 5 आप सेलेक्ट कर लें और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें या तो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। फुजैल साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि केवल 5 ही पेटिशंस वो अगली बार से सुनेंगे और ये एक अनुमान भी लगाया जा रहा था। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सजेशन है, क्योंकि कई बार ऐसे बड़े बड़े मुद्दों में कितनी सारी पेटिशंस फाइल हो जाती हैं और इफ़ेक्टिव जो पेटिशंस होती हैं वो 2-3 ही होती हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। अब इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें कोर्ट खुद वो 5 पेटिशंस चूज़ करेगा या वो पेटिशनर्स को मौका देगा, क्योंकि कोई भी पेटिशनर ये नहीं चाहेगा कि उसकी पेटिशन डिस्पोज ऑफ हो जाए।
तो ये किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी, ये कोर्ट जिम्मेदारी अपनी खुद लेगा या पेटिशनर्स अपने आप में इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, ये देखने 7 दिन के अंदर यहाँ रिप्लाई भी फाइल करना है। जी 7 दिन के अंदर जो केंद्र सरकार को रिप्लाई फाइल करना है, ये एक अच्छा संकेत है कि जो इसमें इंटरिम ऑर्डर अभी जो कोर्ट ने दिया है उससे एक चीज़ का ये समझ में आता है कि ये कोर्ट, ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट है, ये कोर्ट बहुत ही ध्यान से माइन्यूटली जो है इसके हर प्रोविजन को एग्जामिन करेगा। देखिए 7 दिन का समय है और एक तरह से 7 दिन के अंदर केंद्र भी अपना रिप्लाई फाइल करेगा, बाकी लोग भी रिप्लाई फाइल करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरी जो बड़ा डेवलपमेंट है वो अब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, वो ये है कि कोई सी 5 पेटिशंस, क्योंकि 70 से एक ज्यादा और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। संभव याचिकाकर्ता पक्ष सिर्फ 5 याचिकाएं ही दे, ये सीजेआई ने कहा है। अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो, ये भी सीजेआई ने कहा है। रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डिनोटिफाई नहीं, ये भी कहा है। वक्त पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। ये बड़े अपडेट्स हैं। संभव जरा विस्तार से इस पर बताइएगा, क्योंकि इन्हीं पर निगाहें टिकी हुई थी। अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं, रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डिनोटिफाई नहीं, और वक्त पर थोड़ी देर में अब ये आदेश आएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो स्पष्ट किया है वो ये है कि केवल 5 रिट पेटिशंस कोर्ट में अगली हियरिंग से सुनी जाएंगी। अब 7 दिन के लिए ये हियरिंग में अब देखना होगा कि 7 दिन बाद केंद्र सरकार क्या रिप्लाई फाइल करती है। और उसके साथ साथ एक बात और यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोई कुछ डायरेक्शंस और इंटरिम ऑर्डर अगर होता है तो वो दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संभव। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सिर्फ 5 याचिकाएं ही याचिकाकर्ता दाखिल करे। सीजेआई ने ये भी साफ तौर पर बता दिया है। और ऐसे में अब ये 5 याचिका को लेकर जो कहा गया है, आपके साथ जो मेहमान है उनसे जरा विस्तार से जानिएगा कि साथ ही साथ बार बार ये भी याद दिलाया जा रहा है। जी देखिए 5 याचिकाओं को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कल तक आप जिस तरह से अभी कह रहे थे कि लगातार याचिकाएं पिटीशंस फाइल हो रही हैं, कई अगेंस्ट में फाइल हो रही हैं, कई स्टेट्स आ रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के लिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 5 ही मेन रिट पिटीशंस को कहा है कि 5 आप कोई सी चुन लीजिए, उन पे हम बात कर लेंगे। बाकी जो पिटीशंस है या तो हम उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे या उन्हें आप अपने आप वापस ले लीजिए। जी देखिए ऐसा है कि मेरा तो इसमें ओपिनियन ये है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं की ही पेटिशन सुनी जानी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की और इंडिविजुअल्स की। क्योंकि जो एसोसिएशंस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं मुस्लिम्स बॉडीज़ के, उनको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए और उनकी पेटिशंस जो हैं वो मोर और लेस पूरी की पूरी कंप्लीट होंगी और उसमें हर एक एंगल को प्रॉपर्ली उन्होंने डिफाइन करके उसको चैलेंज किया होगा। तो दिस विल बी, ये एक अच्छा तरीका होगा कि इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस का ही जो है उन्हीं को ही सुना जाए, उन्हीं की ही पेटिशंस को मेंटेन किया जाए और उन्हीं की ही पेटिशंस पे नोटिस करके उनको ही सुना जाए। बिल्कुल। इसी में यहाँ पर एक बड़ी खबर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यूनियन की केंद्र सरकार, राज्य, स्टेट और वक्फ बोर्ड सभी अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। 7 दिन का समय दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, और जो एक रीज्वाइंडर फाइल करना है वो 5 दिन में करना है। जी तो मतलब ये 7 दिन का ये जो रीज्वाइंडर है इसको किस तरह? देखिए रीजॉइंटेड जब ये काउंटर अपना फाइल करेंगे, जब केंद्र सरकार और जो स्टेट्स हैं इसमें जो रिस्पोंडेंट है, जब वो अपना जवाब फाइल करेंगे तो ये कानूनी प्रक्रिया होती है कि उस जवाब के ऊपर भी जो है एक जवाब फाइल किया जाता है। ये रीजॉइंडर वो है और रीजॉइंडर फाइल करने का पार्टीज का राइट होता है। कुल मिला के 7 दिन, 7 दिन के अंदर सभी को अपने रिप्लाई, सभी को अपने रीजॉइंडर्स फाइल करने हैं और उसके बाद कोर्ट फिर से हाँ, जिसको हम कानूनी प्रक्रिया में कहते हैं दैट द प्रोसीडिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिन के अंदर जो भी आपको फाइल करना है जिस पार्टी को, वो फाइल कर दे, उसके बाद कोई चीज़ बोर्ड पे नहीं ली जाएगी। देखिए
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कल से ही समय मांग रहे थे और समय कल उन्होंने कहा था कि हमें 2 हफ्ते का समय दे दो। आज की जब हियरिंग शुरू हुई तो कहा गया कि हमें 1 हफ्ते कुछ समय दीजिए, हम कुछ रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। तो कैसा क्या लगता है आपको, क्या क्या चीज़ें केंद्र सरकार को या सॉलिसिटर जनरल रिकॉर्ड पे रखेंगे, उसके साथ रीज्वाइंडर्स में क्या हो सकता है? देखिए ऐसा है, मुझे लगता नहीं कि सरकार के पास कुछ ज़्यादा रखने को है, क्योंकि ये कानून तो उन्होंने पारित कर दिया है। अब वो जो अमेंडमेंट एक्ट है जो इन्होंने संशोधन किए हैं, ये उसी को ही डिफेंड करेंगे या ये उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि हमारे पास इतने रिप्रेजेंटेशन आए, हमने इतने सर्वे करे, हमने जो है इतना डाटा कलेक्ट किया, और ये उसका अपने काउंटर एफिडेविट में वो फाइल करेंगे ताकि वो बता सके कि कितनी मेहनत हुई है और कितना इफेक्टिवली अंदर तक डेप्थ तक जा करके उस आफ्टर कंसल्टेशन एंड टेकिंग ओपिनियंस और सर्वे कराने के बाद। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। इतना लंबा एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस फॉलो किया गया है। देखिए प्रोसेस तो लंबा फॉलो किया गया है लेकिन प्रोसेस इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है वो कानून वो कोर्ट देखेगा क्योंकि आपने बहुत समय लगाया, अपने बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस लिए, बहुत लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, ओपन हियरिंग्स भी हुई हैं, लेकिन वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं कितनी नॉन इफ़ेक्टिव हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पैमाने में कितना सही बैठती हैं कितना सही नहीं बैठती हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय का पूरा उस पर राइट है। वो और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल ही स्पष्ट कर दिया था, कल उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इट इज़ बिफोर अस एंड इट इज़ विद इन आवर जुरिसडिक्शन एंड वी विल एग्जामिन इट बिकॉज will of the people is not supreme, the constitution of India is supreme. So every test has to be faced by the constitution. जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एडवोकेट फुजैल खान यहाँ पर कह रहे हैं कि संविधान सर्वोच्च है, कानून जो रूल ऑफ द लॉ है वो सर्वोच्च है और कोई भी